स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 61 और ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के लिए है। और ये वर्कशीट एसएसटी के अंतर्गत आएगी। आप लोग विषय पूछते हैं तो आप इसमें एसएसटी लिखेंगे, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक महत्व के विषयों को जानना है। ये कॉमन है लेकिन फिर भी ये एसएसटी के अंतर्गत आएगी। और इस जगह पर आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे। और आज 14 सितंबर है, मतलब हिंदी दिवस भी है। इस चीज़ को याद रखेंगे तो आप सबको हिंदी दिवस की मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं। तो ये वर्कशीट ऐतिहासिक विरासतों पर आधारित है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने एक वर्कशीट में ऐतिहासिक विरासत के बारे में जाना है। तो चलिए अब हमें क्या जानना है इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का प्राचीन देश है। संस्कृति मतलब कल्चर। यहाँ बहुत सारे कल्चर हुए हैं, जैसे कि मुस्लिम कल्चर आया, यूनानी कल्चर आया, अंग्रेज़ों का कल्चर आया, वैदिक कल्चर आया, फिर से हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति आया। तो इस तरफ से भारत में बहुत सारी संस्कृतियाँ आई और परंपराएं भी आई। वो सारी संस्कृतियों के अपने अलग अलग परंपराएं थी, ठीक ना। तो ये सभी संस्कृतियाँ मिल करके भारत देश बनी और भारत में इसकी प्राचीनता विद्यमान है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हमारे साथ बहुत सारी विरासत हैं, मतलब कि बहुत से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अच्छे अच्छे चीज़ छोड़ के गए हैं। जैसे ताजमहल देख रहे हैं आप, रानी की वाव देख रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप राजस्थान चले जाइए, एक से एक महल दिख जाते हैं। दक्षिण भारत में जाइए, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर दिखते हैं। तो हमारा एक से एक सुंदर विरासत हमारे यहाँ मौजूद है। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब जो विरासत है हमारे यहाँ उसको हम संरक्षित रखें, बचा कर रखें, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। आप देखते हैं कि इसी सब संरक्षण के लिए यूनेस्को कुछ चीज़ को अपने अंदर ले लेता है, ताकि हम उसको संरक्षित करके रखेंगे। तो इस तरह के भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको किसी भी विरासत को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको संरक्षित करके आगे की पीढ़ियों के लिए बचा के रखना चाहिए, ताकि उन पीढ़ियों को ये ख्याल आए कि हमें भी हम विरासत को बचा के रखना चाहिए। विरासत पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार है। विरासत किसे कहते हैं? तो विरासत एक गिफ्ट है जो कि पुरानी पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ के गए, उसको विरासत कहते हैं। तो भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए, भारतीय मुद्रा या नोट का निरीक्षण करें और बताएं। यहाँ देखिए, यहाँ भारतीय नोट जो नए जो नोट आए हैं, इन सभी नोटों पर कोई ना कोई विरासत दिया हुआ है, ठीक। यहाँ 100 का नोट है, 20 का नोट है, 200 का नोट है, ठीक ना। और फिर आप नीचे देखेंगे तो नीचे में 50 के नोट हैं, 10 के नोट हैं और 500 के नोट हैं। और सबके पीछे देखिए कोई ना कोई विरासत के फोटो हैं। और इसी पर आधारित आज हमारी वर्कशीट है। तो इसमें कह रहा है कि इस नोट का निरीक्षण करें और बताएं। मतलब नोटों को सही खूब अच्छे ढंग से देख लेना है और उसके बाद बताना है कि प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का नाम क्या नाम है और तथा वह किस राज्य में है। इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखें कि उनका नाम क्या है और किस राज्य में है। क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखें कि वो यात्रा आपको कैसी लगी। नेक्स्ट है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया? चौथा प्रश्न है, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखें। और पांचवा प्रश्न है, क्या आपके घर में कोई वस्तु है जिससे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? तो इस 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सारे के सारे उत्तर इन नोटों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनका उत्तर लिखना। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है। इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 100 का नोट दिया हुआ है, ऊपर में बाईं तरफ से शुरू करते हैं। तो 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव स्मारक का चित्र है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। और दूसरा है 20 रुपये का, 100 रुपये के जस्ट दाहिने साइड में 20 रुपये का नोट है। तो 20 रुपये के नोट के पीछे एलोरा की गुफा का चित्र है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। 200 रुपये के नोट के पीछे सांची का स्तूप स्थित है। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है 50 के नोट के पीछे हम्पी के रथ की तस्वीर है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है कि 10 के नोट के पीछे कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। यह उड़ीसा में स्थित है।
और 500 के नोट के पीछे लाल किला का चित्र है, यह दिल्ली में स्थित है। इस तरह से हम सारे नोट के बारे में जान गए। और दूसरा प्रश्न है, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक स्मारक सब लोग घूमे होंगे। मैं आगरा के ताजमहल के बारे में आपको बता दूं कि हाँ, मैंने आगरा के ताजमहल की यात्रा की है। वो बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला जगह है। इसे शाहजहां ने बनवाया था। ठीक। और तीसरा प्रश्न है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया? तो उत्तर मैंने लिखा है कि हाँ, मैं राष्ट्रीय संग्रहालय गया हूँ। वहाँ वैदिक कालीन और हड़प्पा कालीन वस्तुओं ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया। ठीक ना। वहाँ पर जो जाइएगा तो वहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। तो वहाँ पर कुछ वैदिक कालीन वस्तुएं हैं और कुछ हड़प्पा युग की वस्तुएं हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन की। तो वो सभी काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली वस्तुएं हैं और उनको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि इतना पुराना इस तरह के वस्तुओं का प्रयोग होता था। तो चौथा प्रश्न है कि क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखें। तो हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे घर के निकट लाल किला है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। आज भी प्रत्येक वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ झंडा फहराते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि क्या आपके घर में कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है हाँ, हमारे घर में पीतल के बहुत पुराने बर्तन हैं जिन्हें पूर्वजों ने उपयोग किया था। तो इस तरह से आपके विरासत से संबंधित 5 प्रश्न और पांचों प्रश्न हो गए। और आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 61, ये कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।